वेरी बॉम वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल चौरसिया आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन छतरपुर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि एडजेक्टिव की हमारी सीरीज चल रही है और हमने एडजेक्टिव की पहली क्लास कंप्लीट भी कर ली है। एडजेक्टिव की पहली क्लास में आपको एडजेक्टिव की बैकग्राउंड के बारे में बताया गया है। तो हम आज अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। देखो, जिन्होंने पहली क्लास नहीं ली है पहले वो क्लास लें, उसके बाद दूसरी क्लास देखें तो उन्हें पूरी चीजें समझ में आएंगी। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा समझ में, फिर भी कोशिश करेंगे कि वो पहली क्लास पहले देख लें। ठीक है, तो चलिए हम बिना कोई बात के अपने कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका पहला कॉन्सेप्ट क्या बताया गया है उसको समझिए। पहला कॉन्सेप्ट है आपका नाउन एज एन एडजेक्टिव के सेंस में। ठीक है, पहला जो कॉन्सेप्ट दिया गया है आपका वो किसके सेंस में दिया गया है? नाउन एज एन एडजेक्टिव के बेस पे आपको देखना है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है उसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। ठीक है, अब हमने यहां बोल दिया कि भाई आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो वाटर दिया गया है दोस्तों, वो आपका क्या दिया गया है? नाउन दिया गया है। नाउन दिया गया ना, तो यहाँ पे आपने देखा क्या कि भाई नाउन एज एन एडजेक्टिव, मतलब नाउन भी एडजेक्टिव की तरह काम कर सकते है ना। नाउन भी एडजेक्टिव की तरह काम कर सकते हैं। तो अगला यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है इसको समझिएगा। यहां से हमें पता चल जाएगा कि भाई नाउन किस तरीके से एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। ठीक है, हमने अगला सेंटेंस दिया, वाटर पॉल्यूशन इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स दी डेज। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि वाटर पॉल्यूशन। अब आपने बोला सर यहाँ पे जो पॉल्यूशन दिया गया है वो तो आपका नाउन है। तो नाउन तो है, पॉल्यूशन तो है, लेकिन कौन सा पॉल्यूशन? वाटर पॉल्यूशन। कौन सा? वाटर। तो यहाँ पे नाउन की विशेषता बताई ना कि वाटर तो पॉल्यूशन तो है, लेकिन कैसा? वाटर पॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे जल प्रदूषण के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो वाटर है फिर आपका वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। अब कॉन्सेप्ट समझ में आया ना सबको? ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बताया गया है? द हेल्दी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए आप लोग, यहाँ पे डिपार्टमेंट क्या दिया गया? डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट आपका क्या दिया गया है? नाउन दिया गया है। क्या दिया गया? नाउन। अब जब डिपार्टमेंट नाउन दिया गया है आपको, तो नाउन की विशेषता कौन बताते हैं? एडजेक्टिव बताते हैं। और जब नाउन की एडजेक्टिव विशेषता बताते हैं तो बताइए हेल्दी डिपार्टमेंट होगा या हेल्थ डिपार्टमेंट होगा? तो हेल्दी नहीं होगा, हेल्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेल्थ हो जाएगा, हेल्थ डिपार्टमेंट हो जाएगा। आगे ना बात समझ में? बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो यहाँ पे गवर्नमेंट तो है, ठीक है, नाउन। अब नाउन गवर्नमेंट है, लेकिन नाउन गवर्नमेंट कैसी है, किनकी है? मोदी जी की। तो यहाँ पे मोदी जी क्या हो गए? नाउन एज एन एडजेक्टिव हो गए। कपिल शर्मा शो, तो यहाँ पे आपने देखा शो क्या है आपका? नाउन। अब कपिल शर्मा जी यहाँ पे क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव। शो तो है लेकिन किसका? कपिल शर्मा का। मतलब वो शो की विशेषता किसके द्वारा बताई गई? कपिल शर्मा सर के द्वारा बताई गई। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो मैंने बोला आई था 5 स्टार्स इन द गैलेक्सी। अब स्टार्स 5, यहाँ पे हमने पूछा बताओ सेंटेंस राइट या रॉन्ग, तो आपने बोल दिया सर राइट। मैंने बोला आई वेंट टू 5 स्टार्स होटल। अब देखो ध्यान से समझना। अब आपने यहाँ क्या देखा? देखो इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमने यहाँ क्या बोला? जैसे हमने यहाँ पे बोला था 5 जी। अब देखिए समझिएगा, हमने यहाँ पे क्या बोला? हमने यहाँ बोला 5 स्टार होटल। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 5 स्टार होटल। ठीक है, अब 5 स्टार होटल जो लिखा हुआ है यहाँ पे, आपने देखा कि होटल यहाँ क्या दिया गया? तो आपने बोला सर होटल जो दिया गया है वो नाउन। होटल क्या दिया गया? यहाँ नाउन दिया गया है। अब नाउन के पहले जो भी नाउन आता है, ठीक है, समझना ध्यान से, यहां से छोटी सी डेफिनेशन बन जाएगी, इसको याद कर लो, सब क्लियर हो जाएंगे डाउट। हमने बोला नाउन के पहले जो भी नाउन आता है, ठीक है, नाउन के पहले जो भी नाउन आता है वो काम करता है आपका एडजेक्टिव का। किसका काम करता है? एडजेक्टिव का। और वह एडजेक्टिव फिर हमेशा सिंगुलर रहता है। कैसा रहता है? सिंगुलर रहता है। एक बार फिर समझो, हमने बोला आपको याद कैसे करना है? आपको याद करना है नाउन के पहले नाउन काम करेगा एडजेक्टिव का, और एडजेक्टिव कैसा रहेगा? सिंगुलर। एक बार फिर समझिए क्या बोल रहे हैं आपको? नाउन के पहले नाउन
काम करेगा एडजेक्टिव का, और एडजेक्टिव कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, तो अब देखो आप अगले क्वेश्चन को, यहाँ पे क्या बताया गया है, आई वेंट टू 5 स्टार्स होटल। ठीक है, अब देखो होटल आपका नाउन है, अब हमने बोला नाउन के पहले नाउन, अब नाउन के पहले नाउन किसका काम करेंगे, एडजेक्टिव का, और जब एडजेक्टिव का काम करेंगे तो एडजेक्टिव कैसे होना चाहिए, सिंगुलर। तो बताओ यहाँ स्टार्स होगा या स्टार होगा, तो क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना सबको। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अभी वाला आप लोग बता देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, ही वॉज सेंट टू 5 years इम्प्रिजनमेंट। देखो यहाँ पे आंसर भी दिए गए हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट लिखा है नाउन, और नाउन के पहले जो भी नाउन आएगा वो किसका काम करेगा, आपने बोला एडजेक्टिव का काम करेगा। जब एडजेक्टिव का काम करेगा तो एडजेक्टिव कैसा होना चाहिए भैया, सिंगुलर, यस और नो, बिल्कुल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो सिंगुलर दिया गया है क्या, नहीं, तो यहाँ पे ईयर्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईयर हो जाएगा। देखो ये लिखा हुआ है। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमने बोला ही वॉज सेंट टू जेल फॉर 5 years। ठीक है, अब देखो ईयर्स के बाद में कोई भी नाउन नहीं है, इसलिए सेंटेंस कैसा हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। इज दैट क्लियर। जैसे मैंने, चलो आगे देखते हैं, आगे आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए नहीं है तो चलो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखे ले रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और समझिए, यहाँ पे वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, कॉन्सेप्ट इसी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। जैसे हमने बोला 10 रुपीज, यहाँ से समझ में और अच्छे से आ जाएगा। जैसे हमने बोला 10 रुपीज और एक जगह बोल दिया 10 रुपीज नोट। अब आपने देखा कि भाई नोट आपका नाउन है, और नाउन के पहले जब नाउन आएगा तो वो किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। अब नोट तो है लेकिन काय का, 10 रुपए का। ठीक है, और एडजेक्टिव कैसा होता है, तो आपने बोल दिया सर अभी आपने बताया कि एडजेक्टिव सिंगुलर होता है। कैसा होता है, सिंगुलर। तो यार रुपीज ना होके रुपी हो जाएगा। लेकिन देखो 10 के बाद में यहाँ रुपी लिखा हुआ है, क्या लिखा है, रुपी। तो 10 रुपी नहीं होगा, 10 रुपीज हो जाएगा, क्योंकि रुपीज के बाद में कोई नाउन नहीं दिया गया है। बात आ गई ना समझ में। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोला जा रहा है आपसे। ठीक है, तो आप लोगों को बताया जाए दोस्तों कि जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसमें कंडीशन क्या बताई गई है, उसमें कंडीशन बताई गई है ऑफ द टू की। ठीक है, उसमें कंडीशन किसकी बताई गई है, ऑफ द टू की कंडीशन बताई गई है। अब ऑफ द टू की कंडीशन को ध्यान से समझना। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक ट्रिक बनाई। ठीक है, हमने यहाँ पे एक ट्रिक बनाई। अब इस ट्रिक को आप बहुत अच्छे से समझना, ये आपका डेफिनेशन भी यहीं से बनेगी, आपका स्ट्रक्चर भी यहीं से बनेगा। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ बोला अगर कभी प्लूरल नाउन के पहले, देखो हमने बोल दिया अगर कभी प्लूरल नाउन के पहले ऑफ द टू लगा मिल जाए। लो भाई, हमने क्या बोल दिया, अगर कभी प्लूरल नाउन के पहले ऑफ द टू लगा मिलता है तो ऐसी कंडीशन में डिग्री हमेशा कंपैरेटिव आती है। ऐसी कंडीशन में डिग्री हमेशा कंपैरेटिव आती है, और वह कंपैरेटिव डिग्री अपने साथ में आर्टिकल डाल के भी आती है। ये आपका बन गया पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट, एक पूरी की पूरी ट्रिक, एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो इनको याद कैसे करना है फिर से समझिए, अच्छे से क्लास को देखिए, पूरा का पूरा क्लास में याद हो जाएगा। हमने क्या बोला, अगर कभी प्लूरल नाउन के पहले ऑफ द टू लगा मिल जाए। ठीक है, अगर कभी प्लूरल नाउन के पहले ऑफ द टू लगा मिल जाए। ठीक है, अब ऑफ द टू लगा मिल रहा है तो डिग्री कौन सी आनी है, कंपैरेटिव, और वह कंपैरेटिव डिग्री क्या लेके आएगी, आर्टिकल द लेके आएगी। ठीक है, अब देखो पहला सेंटेंस हमने क्या बोल दिया, अगर कभी प्लूरल नाउन के पहले ऑफ द टू लगा मिल जाए, यहाँ TWO2 है दोस्तों, ऑफ द टू लगा मिल जाए तो डिग्री कौन सी, कंपैरेटिव। तो देखो गुड बेटर बेस्ट कंपैरेटिव डिग्री है, बिल्कुल है, और कंपैरेटिव डिग्री क्या लेके आएगी, आर्टिकल द लेके आएगी। तो हमारा पहला जो सेंटेंस रहेगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। अगला सेंटेंस दिया गया है शी इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स। तो आपने देखा कि कभी भी अगर प्लूरल नाउन के पहले ऑफ द टू लगा मिलता है तो डिग्री हमेशा कौन सी आती है, कंपैरेटिव आती है। तो देखो मोर ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मोर ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, और वह कंपैरेटिव डिग्री क्या लेके आएगी, आर्टिकल द लेके आएगी। तो यहाँ पे आर्टिकल द है, मतलब दूसरा सेकंड क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा आपका,
नो एरर हो जाएगा। ठीक है, अब जो अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगला सेंटेंस बताया जा रहा है शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स। तो आपने क्या देखा अभी कि अगर हम बात करते हैं प्लूरल नाउन की, प्लूरल नाउन के पहले ऑफ द टू लगा मिल जाए तो डिग्री कंपैरेटिव आनी चाहिए। तो यहाँ मोस्ट ब्यूटीफुल नहीं होगा, क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल होगा। क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, यहाँ एरर था। अगला सेंटेंस है ऑफ द टू बुक्स दिस इज द बेस्ट। तो देखो बुक्स आपका क्या है, प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन के पहले क्या लगा मिल गया, ऑफ द टू। तो डिग्री कौन सी, कंपैरेटिव। यहाँ तो बेस्ट लिखा हुआ है, गुड बेटर बेस्ट, तो पॉजिटिव थोड़ी ना आएगी, तो यहाँ बेस्ट नहीं आएगा, बेटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बेटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ही इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू ब्रदर्स। ठीक है, तो आपने देखा कि भाई टू ब्रदर्स, ब्रदर्स प्लूरल है, ऑफ द टू लगा हुआ है, तो डिग्री कंपैरेटिव, और कंपैरेटिव डिग्री साथ आर्टिकल था, सेंटेंस नो एरर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट भी आपका कंप्लीट होता है। तो आपको दोस्तों बताएं, आपको ये जो पहला कॉन्सेप्ट हुआ और दूसरा कॉन्सेप्ट हुआ कैसा लगा। अब आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, और मिलते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, थैंक यू टू ऑल, आज के लिए इतना ही।